वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग कर रहे थे क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर बहुत दिनों बाद आते हो, कहाँ रहते हो? है बहुत दिनों के बाद तो आते हैं, इतना दिन में तो ख़त्म हो गया रहता। क्या करे दोस्त, चलो कोई बात नहीं। चलिए हम लोग 11वीं में कर रहे थे क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो सर 11वीं अभी पढ़ा रहे, तो 12वीं कब पढ़ाओगे? देखो 12वीं फेस टू फेस ना चालू हो चुका है। क्या हो गया है? चालू हो चुका है 12वीं का फेस टू फेस। सुबह के 8 बजे से सिंगवारा सेंटर पे और 9:15 बजे से सिमरी। तो जिनको करना हो कर सकते हैं। सिमरी और सिंगवारा जो अपने लालपुर में सेंटर है वहाँ पे, और सिमरी थाना के बगल में। तो ऐसा नहीं है जो हम लोगों का क्लास नहीं चल रहा, 12वीं चालू हो चुका है। अभी बीएसटी चल रहा है, कुछ दिन बाद ईपीएस चलेगा। 15 फरवरी के बाद पूरा एकदम अकाउंट बीएसटी ईपीएस सारा, तब तक एग्जाम हो जाएगा ख़त्म। चलो लिखता क्या है, डिजोनर ऑफ द बिल। अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है डिजोनर ऑफ बिल। डिजोनर, अब देखो डिजोनर होता क्या है। जब भी बिल लिखा जाता है तो लिखता कौन है? ड्रॉअर। किसके ऊपर? ड्रॉई के ऊपर। और ऑन मैच्योरिटी डेट, यानी जिस डेट को पैसा आना था उस डेट को अगर ड्रॉई डिफॉल्ट कर गया, पैसा नहीं दे पाया बिल का, तो वो बिल हो जाता है डिजोनर। यानी बिल हो जाएगा बेकार, यूजलेस, उसका कोई वैल्यू नहीं है। और जब भी बिल डिजोनर होगा तो इनके जितने भी पार्टीज होंगे सबको इन्फॉर्म करना पड़ता है। नहीं, ठीक है, नहीं करोगे तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ख़त्म हो जाएंगे, यानी लायबिलिटी उनका कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब जब भी बिल को इंडोर्समेंट किया जाता है उस केस में। इंडोर्समेंट सर बेचान जो पढ़ाए थे, इंडोर्समेंट यानी कोई थर्ड, कोई ड्रॉअर किसी और कर्जा लेके आता तो उसको बिल दे दे, वो इसको दे दे, वो इसको दे दे बिल, उसी को इंडोर्समेंट बोलते हैं। या बैंक से डिस्काउंटिंग करा ले तो देखो बैंक पहले किसको इन्फॉर्म करेगा? ड्रॉअर को। और ड्रॉअर किसको करेगा? ड्रॉई को। ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, समझ जाएंगे हम लोग क्या। जैसे देखो ये रहा ए, ये है बी, यहाँ से बिल लिखा, बिल इसके पास आ गया, तो ए हो गया ड्रॉअर और ये है ड्रॉई। लिखा और बिल को एक्सेप्ट करके दे दिया कौन? बी। अब देख क्या किया, यहाँ क्या हो सकता है? एक तो भाई अपने पास रख ले बिल, ड्रॉअर, ठीक है। दूसरा मान लो ये सी पर्सन है, उसको दे दिया, क्रेडिटर रहा होगा, तो ये क्या हो गया? इंडोर्समेंट, बिल का इंडोर्समेंट। अब मान लो सी दे दिया किसको? डी को, हो सकता है ना। अब मान लो डी बैंक से भुना लिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, या कलेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। और जिस डेट को क्या हुआ? मैच्योरिटी, तो वो वहाँ से गया कहाँ? मैच्योरिटी डेट को गया था बैंक किससे? बी से पैसा लेना, ठीक है। ये भी है इंडोर्समेंट ऑफ बिल, ये भी हो गया यहाँ इंडोर्समेंट ऑफ बिल, और ये हो गया डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। सब पढ़े हम लोग, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब इस केस में क्या होगा? मान लो बी मैच्योरिटी डेट पे पैसा नहीं दिया, किसको? बैंक को, तो बैंक क्या करेगी? डी को इन्फॉर्म करेगी, किसको? डी को। और उसके बाद डी सी को, सी फिर ए को, और ए बी को, ठीक है। जो भाई बिल का डिजोनर हो गया, यानी मैच्योरिटी डेट पे पैसा नहीं दिया। कौन नहीं दिया? बी, ठीक है। अब मान लो गया बैंक के पास, बैंक को पैसा मिला नहीं, आएंगे इन्फॉर्म करेंगे किसको? डी को। किस चीज़ का? डिजोनर हो गया। सिंपल सी बात है, जो पैसा था ना बिल का वो नहीं दिया। अब डी किसको करेगा? सी को। सी किसको करेगा? ए को। ए किसको करेगा? इसको। अगर एक दूसरे को इन्फॉर्म नहीं किए तो जहाँ भी मान लो डी सी को नहीं किया तो सी क्या हो जाएगा? लायबिलिटी उसका खत्म, क्योंकि भाई कर्जा सधाने के लिए तो दिए थे, ठीक है। तो ये होता है डिजोनर ऑफ बिल, डिजोनर ऑफ
बिल में केस बन सकता है। तो डिजॉनर ऑफ बिल क्या होगा? डिजॉनर ऑफ बिल क्या होगा? जब ड्रॉई, कौन? ड्रॉई यानी बी, बिल का पेमेंट नहीं करता है, कब? और मैच्योरिटी डेट पे, किसी भी कारण से, तो वो बिल हो जाएगा डिजॉनर। क्या हो जाएगा? बिल डिजॉनर। समझ गए? हिंदी बोलते अनादृष्ट या अप्रतिष्ठा। ठीक है, तो हिंदी नहीं इंग्लिश याद रखो, और क्या। तो ये होगा। अब देखो, जब ये होगा तो क्या होगा? सब में जर्नल एंट्री बनेगी। ठीक है, तो चलिए हम एक बार आपको पढ़ के बता देते हैं आपके नोट्स में क्या लिखे। तो देखो, भुगतान की तिथि यानी डेट ऑफ मैच्योरिटी पर ड्रॉई द्वारा बिल का भुगतान न किया जाना बिल का अप्रतिष्ठा या बिल का अनादर कहलाता है। देखो, भुगतान, तो डिजॉनर ऑफ बिल क्या होगा? भुगतान की तिथि यानी डेट ऑफ मैच्योरिटी पे, भुगतान की तिथि, भुगतान की, लिख लो, नोट्स करके लिखो अगर लिखना है तो। तिथि पर ड्रॉई द्वारा बिल का भुगतान, सजा के लिखते रहो, बिल का भुगतान नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, तो उसे डिजॉनर ऑफ बिल, तो उसे डिजॉनर ऑफ बिल कहते हैं। ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे क्या? डिजॉनर ऑफ बिल की सूचना, आगे और है इसमें, और पढ़ेंगे, पूरा क्लास लगेगा इसमें थ्योरी में। डिजॉनर ऑफ बिल की सूचना, ठीक है, सूचना सभी पक्षों को, सभी पक्षों को, सभी पक्षों यानी बैंक डी को दिया, डीसी को देगा, ए को देगा, ये हो गया, सभी पक्षों को क्या करेगा भाई? सूचना देगा। डिजॉनर ऑफ बिल की सूचना सभी पक्षों को देना है। यदि नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो जिस पक्षकार को नहीं मिलेगा सूचना, उनको वो लायबिलिटी से मुक्ति हो जाएंगे। डिजॉनर ऑफ बिल की सूचना सभी पक्षों को देना है। यदि किसी पक्ष को डिजॉनर ऑफ बिल की सूचना नहीं प्राप्त होता है, तो वो पक्ष, तो वह लायबिलिटी यानी लायबिलिटी से मुक्त हो जाएगा, लायबिलिटी से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ लिखिए जो आपके काम का है। ठीक है, इसमें और बातें हैं, आइए आपको हम बताते हैं जो भाई लीगल बातें क्या क्या होगी। ऊपर वाला हटाते हैं।
चलो अब इसका ना जर्नल एंट्री करना होगा। क्या करना होगा? जर्नल एंट्री। तो किसके किसके बुक में करोगे? तो भाई ड्रॉअर जर्नल एंट्री किसके किसके बुक में होगा? ड्रॉअर के बुक में, ड्रॉई के बुक में, इंडोर्समेंट का केस है तो उसके बुक में, यही सब होगा। और क्या होगा? देखो जर्नल एंट्रीज। तो पहला लिखेंगे जब बिल तिथि तक लेखक के पास हो, ठीक है, यानी बिल है ना किसी को ट्रांसफर नहीं किया गया, तो क्या लिखोगे? जब बिल ड्रॉअर के पास हो। किसके पास हो? ड्रॉअर के पास हो, यानी ड्रॉअर के पास में ही है, तो क्या हो जाएगा? अब देखो बिल जो इसके पास में बी आर था, अब वो तो बेकार हो जाएगा, यूजलेस है। तो बी आर को क्या करेंगे भाई? क्रेडिट, यानी बिल्स रिसेवेबल को क्रेडिट करेंगे, पैसा तो मिला नहीं, तो बिल्स रिसेवेबल संपत्ति था अब खत्म। और डेटर को फिर से, यानी ड्रॉई को फिर से डेबिट करेंगे। तो भैया ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसेवेबल, यानी फिर से उससे पैसा लेना है, वो हमारे लिए संपत्ति हो जाएगा, इसलिए उसको डेबिट करेंगे। और बी आर जो हमारा असेट्स था, अब वैल्यू उसका 0 है क्योंकि डिजोनर हो गया तो खत्म है, तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी? हाँ जी, चलिए। तो बीइंग द बिल डिजोनर ऑन द ड्यू डेट हो गया। दूसरा क्या होगा? दूसरा अगर मान लो बिल को बैंक के पास भेज दिए थे, है ना, अब बिल को बैंक से पास भेज दे, यानी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हो। जब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल करा लिया गया हो। अगर मान लो बिल को डिस्काउंटिंग करा ली, तो कहाँ से कराए? बैंक। कौन कराया होगा? ड्रॉअर। ठीक है, तो ड्रॉअर के लिए क्या होगा? अब बैंक को पैसा देना है, समझे जी? तो बैंक क्या हो जाएंगे इनके लिए? लायबिलिटी बढ़ेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू बैंक अकाउंट। बैंक को पैसा देना होगा ना। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है? जब बिल हम बैंक से भुना लेते हैं, डिस्काउंट कर लेते, तो बैंक तो हमको पैसा दे दिया, लेकिन बिल का पैसा बैंक को मिला नहीं, तो अब देना पड़ेगा, तो ये लायबिलिटी हो जाएगा। और ड्रॉई को फिर से डेबिट करेंगे क्योंकि ड्रॉई से पैसा लेना है। बस नॉर्मल सी एंट्री बनती है, इसीलिए कहते हैं समझ जाओगे एंट्री तो अपने आप पूरा आएगा। तो इसलिए ट्रांजैक्शन पहले समझना होता है। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हम लोग पहले पढ़ लिए, वहाँ से आप करिए तो समझ में आएगा। ये डिजोनर है, डिस्काउंटेड बीइंग द बिल, डिस्काउंटेड बीइंग द डिस्काउंटेड बिल डिजोनर, डिस्काउंटेड बिल डिजोनर। देखो बैंक को दिए होंगे, तो बी आर तो हमारे पास से चला गया होगा, ड्रॉअर के पास से कहाँ? बैंक के पास। अब बैंक को पैसा देना था, भैया दिया नहीं ड्रॉई, तो अब हमको देना पड़ेगा, लायबिलिटी क्रिएट हो गया, तो इसलिए बैंक को क्रेडिट करेंगे। देखो बी आर को क्रेडिट इसलिए क्योंकि बी आर तो चला गया बैंक के पास, हमारे पास तो है ही नहीं, लेकिन किससे लेना होगा? ड्रॉई, यानी डेटर जिसको उधार बेचे थे। दो हो गया। तीसरा लिखिए, अगर बिल का क्या, अच्छा ये जर्नल एंट्री किसके बुक में हो रहा है? ड्रॉअर्स के बुक में। किसके बुक में? ड्रॉअर्स के बुक में। जर्नल एंट्री लिख सकते हो आप, ऊपर में लिख लो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर के बुक में। अब तीसरा क्या होगा ये बताओ? तीसरा ये हो सकता है इंडोर्समेंट किए होंगे, है ना, इंडोर्समेंट ऑफ बिल, इंडोर्समेंट ऑफ बिल। अगर इंडोर्समेंट ऑफ बिल हो तो क्या करोगे? अब सोचो इंडोर्समेंट में क्या होता है? किसी थर्ड पार्टी को हम दे देते हैं बिल, तो भैया वो तो हमारा लायबिलिटी था, तब तो दिए थे उसको, अब लायबिलिटी क्या हो जाएगा हमारा? जब बिल दिए थे तो कम गया था, अब फिर से बढ़ेगा। और बी आर जो दिए थे
डिजॉनर हो गया है तो भैया उसको पैसा मिला ही नहीं, तो फिर से लायबिलिटी हमारा क्रिएट होगा। यानी इंडोर्सी का नाम लिखना पड़ेगा आपको। किसका लिखोगे? इंडोर्सी, यानी क्रेडिटर, जिसको हम लोग पैसा बिल दिए थे। लायबिलिटी फिर से बढ़ेगा। और भैया ड्रॉई से फिर क्या करोगे? पैसा लेना है, इसलिए हर एक केस में देखना ड्रॉई डेबिट हुआ है, ठीक है। या एक्सेप्टर बीइंग द बिल, बीइंग द बिल, वही है यार, डिजॉनर, या बीइंग द इंडोर्समेंट बिल डिजॉनर, ठीक है। उसके बाद यदि मान लो बैंक को भेज दिया होगा कलेक्शन के लिए। कलेक्शन में क्या होता है? डिस्काउंटिंग अलग चीज है और कलेक्शन अलग चीज होता है। तो कलेक्शन पे बैंक चार्ज नहीं काटती है, ठीक है। जब हम भेजे होंगे तो बिल हमारे पास से चला गया तो BR क्रेडिट किए होंगे, और उसके बदले में क्या डेबिट किए हो? एक नया खाता, बिल बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो अब क्या करेंगे? यहाँ बैंक फॉर कलेक्शन कमेंगे तो क्रेडिट करेंगे, और ड्रॉई को फिर डेबिट करेंगे, ठीक है। यही होगा बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है जी। अगर भेजे होंगे तो क्या होगा? सुनो, तो ड्रॉई को तो भाई डेबिट करूंगा क्योंकि इससे पैसा लेना है, तो अकाउंट डेबिट। और दूसरा बिल सेंड फॉर कलेक्शन, इसमें लिखा बिल फॉर कलेक्शन, तो लिख दो भाई बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट, क्योंकि ये जब भेजे होंगे तब डेबिट हुआ होगा, अब इसको क्रेडिट कर दोगे। बीइंग डिसऑनर हो गया। ये जर्नल एंट्री किसके बुक में? ड्रॉअर के बुक में, ठीक है। ये केवल हम आपको किस चीज़ का एंट्री बता रहे हैं अभी? डिसऑनर का। इसमें नोटिंग चार्ज, नोटरी पब्लिक, ये सब भी होता है, तो वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अभी बस इतना ही करो। अब सुनो, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, अब किसके बुक में करोगे भाई? ड्रॉई। ड्रॉई क्या करेगा? एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। अब देखो ड्रॉई के बुक में क्या होगा? अब ड्रॉई के लिए कर्जा बढ़ेगा, है ना। सिंपल सी बात है, कर्जा बढ़ेगा, यानी ड्रॉअर का नाम फिर से लिखना होगा, और बीपी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक केस में इसके पास क्या होगा? किसी को भी भेजे भैया एक ही एंट्री बनेगा इनमें, यानी बिल्स पेबल जो था लायबिलिटी अब खत्म हो जाएगा। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट का इससे हो जाएगा नहीं, और ड्रॉअर्स के नाम को फिर से क्रेडिट करना पड़ेगा। हर एक केस में, जितना भी केस देख रहे हो ना, अगर ड्रॉअर के पास तब भी, डिस्काउंट करा ले तब भी, इंडोर्समेंट करा ले तब भी, सेंड करे तब भी, देखो हमको ड्रॉअर से मतलब है, बात खत्म है। तो ड्रॉअर्स फिर से लायबिलिटी बढ़ेगा। तो इसके बुक में हर एक केस में एक ही एंट्री बनेगा, बीइंग द बिल डिजॉनर ऑन ड्यू डेट, तो ज़्यादा लिखना नहीं है। ऑन बीइंग बिल डिजॉनर, ऑन ड्यू डेट, ये हो गया खत्म। मतलब सारे केस में सेम रहेगा, जितना भी है ना उसमें इसमें सब में सेम रहेगा, कुछ भी नया नहीं आएगी। इंडोर्समेंट करा लो, सेंड कर लो फॉर कलेक्शन, डिजॉनर हो, कुछ भी होगा तो एक ही है, बिल्स पेबल कमेगा और ड्रॉअर का बढ़ेगा बी के बुक में। तो यही था आपका इंडोर्समेंट की जर्नल एंट्री। इंडोर्समेंट के बाद सॉरी डिजॉनर ऑफ बिल का एंट्री, और जब डिजॉनर हो जाता है तो इसका इफेक्ट क्या क्या आएगा, क्या क्या इफेक्ट आएगा? तो देखो जब भी बिल की डिजॉनर होने पे यह बेकार हो जाता है। जब ये डिजॉनर होगा तो बिल का वैल्यू होगा नहीं कुछ, तो बिल क्या हो जाएगा? जीरो, बेकार है।
अतः लेखक में स्वीकारकर्ता के बीच लेन देन की मूल स्थिति पुनः स्थिति, वही फिर से बिल लिखो, जो भी होगा हो जाएगा। ठीक है। डिजॉनर होने पर धारक को यह अधिकार होता है कि बिल स्वीकारकर्ता या करने वाले कानूनी कार्यवाही किया जाए। समझ गए। अगर बिल डिजॉनर होगा तो लीगल एक्शन लिया जाएगा, किस पे? ड्रॉई के ऊपर। और बिल की अप्रतिष्ठा होने पर बिल का लेखक बिल ले लेता है तथा बिल स्वीकारकर्ता को अधिकार का प्रयोग करता है। बिल के धारक यानी बिल के जो होल्डर है नोटिंग चार्ज अतः बिल के स्वीकारकर्ता से वसूल करता है। नोटिंग चार्ज क्या होता है ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग टेंशन ना लो। नोटिंग चार्ज के लिए हम लोग आराम से नोटरी पब्लिक में होता है कैसे क्या होता है ये पढ़ेंगे, उसके बाद ही इसका क्वेश्चन कर पाएंगे हम लोग। एक बार मैं देख लूँ। 8 नंबर क्वेश्चन बाकी है, करा देंगे, टेंशन ना लो। 9, हाँ 9 में नोटिंग चार्ज है तो रुक जाइए, अभी नहीं करेंगे। टोटल क्वेश्चन कितना है भाई? बहुत सारा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बट जाते जाते एक बात बता दें, अगर 12वीं का क्लास करना है फेस टू फेस तो सिमरी एंड सिंगवारा दोनों ब्रांच पे चालू हो चुका है और जल्दी ही ख़त्म हो जाता है हमारा क्लास। रिवीजन चलता है, टेस्ट चलता है, सब कुछ। अभी टेस्ट चल रहा है तो जब तक बच्चों का एग्ज़ाम नहीं तब तक इंगेज करके रखना होता है, इसलिए उन लोगों का टेस्ट चल रहा है। तो अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो सिंगवारा सेंटर पे सुबह के 8 बजे और सिमरी के 9:15 बजे आ सकते हैं। चलिए बाय बाय।